रिपीट करेगी जयराम सरकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं आपके साथ वंशिता शर्मा और हाजिर हूं आप सभी के सामने हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। जयराम सरकार ने मिशन रिपीट का पूरा खाका खींच लिया है। दिल्ली दौरे के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ चुनावों को लेकर विस्तार से चर्चा की है। वहीं अब केंद्र भी तोहफे देकर सरकार की मदद करेगा। और क्या खास चल रहा है हिमाचल की राजनीति में, हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा जी। भाजपा के मिशन रिपीट का यह है प्लान। आज तक हिमाचल में कभी मिशन रिपीट नहीं कर पाई है कोई सरकार। बिल्कुल। जयराम ठाकुर साहब वर्तमान मुख्यमंत्री, उन्होंने डंके की चोट पे ऐलान किया है कि हम मिशन रिपीट करेंगे। बहुत सी चर्चाएं थी जी कि करेंगे तो कैसे करेंगे, क्या प्लान है भाजपा का, हम बताते हैं आपको राजेश, जो अभी तक हमारे पास खबरें पहुंची हैं। राजेश, शुरुआत करते हैं जी। प्रदेश सरकार और भाजपा ने जैसे आपके पास इनपुट है कि जबरदस्त प्लान तैयार किया है जी। बात बड़ी ये है कि इसमें जो डबल इंजन की बात होती आई थी ना राजेश जी, और हम ये भी कहते थे कि डबल इंजन फायदेमंद ही नहीं, ज्यादा नुकसान भी कर रहा है हिमाचल को। अब पहली बार कुछ ऐसा लग रहा है कि डबल इंजन का इस्तेमाल होगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो केंद्र का बड़ा इंजन है ना, ज्यादा जोर वो लगाने जा रहा है। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही है। मिशन रिपीट की जहां तक बात है, भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है, क्योंकि सरकार उनकी है और नारा भी उन्होंने ही दिया है। दिल्ली में इसके लिए पूरा प्लान तैयार हो गया। अग्निहोत्री जी, 22 मई को आप देखिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का दिल्ली का दौरा था। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मिले, संगठन के नेताओं से मुलाकात हुई, चर्चा वहां हो गई है। मिशन रिपीट को प्लान को लेकर योजना पूरी बन गई है। अब उस योजना को धरातल पर हिमाचल सरकार ने उतारना है। इसके लिए सरकार और संगठन दोनों अब हिमाचल प्रदेश में जुट जाएंगे। ये संगठन की बात होगी। तैयारी क्या, प्लान क्या है? प्लान हाँ जी, देखिए प्लान पे आते हैं। प्लान जो ये है, प्लान सीधे अब संगठन का ये प्लान सरकार से जुड़ा है और सरकार केंद्र सरकार से जुड़ा हुआ है। केंद्र सरकार से है कि दिल्ली में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, पार्टी के तमाम बड़े जितने भी केंद्रीय जो नेता हैं उनसे मुलाकात हुई है। आपका बिल्कुल, केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात हुई और केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करके मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के लिए प्रोजेक्ट मांगे हैं इस चुनावी साल में। जो भी करना है अभी करना है, उसका वक्त आ गया है। हिमाचल प्रदेश में चुनाव है और चुनावों के नजरिए से घोषणा अब केंद्रीय मंत्री हिमाचल प्रदेश में वो प्रोजेक्ट देकर, तोहफे देकर प्रदेश को करने जा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का या हिमाचल प्रदेश सरकार का बड़ा महत्वपूर्ण प्लान इस वक्त सामने आ रहा है जी। राजेश, आपका कहना है कि जैसे भी कोई बड़ा मंत्रालय है जी, वित्त मंत्रालय तो एक है जिसके पास सारा धन है, बिल्कुल। मान लीजिए कोई और बड़ा मंत्रालय है, जैसे भूतल परिवहन मंत्रालय है, बिल्कुल, उड्डयन मंत्रालय है या कोई मंत्रालय, इनसे ये कहा गया है कि आप अपने मंत्रालय की तरफ से कोई बड़ा प्रोजेक्ट, हाँ बिल्कुल, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट ऐसा दीजिए जो लोगों को नजर आए और लोगों को उसमें तरक्की दिखे। यही प्लान है, यही प्लान। ऐसा ना हो कि परंपरागत तरीके से जैसे चुनाव आते हैं चले जाते हैं, ढर्रे पे काम होता है, सरकारें बदलती रहती हैं। तो यहाँ पे ध्यान जितने भी वोटर्स है उनका रोकने के लिए कि देखिए आपको ये देने जा रहे हैं, हमें दोबारा चुनिए, ये प्लान है। हर एक जो केंद्रीय विभाग है, बड़े विभाग है, उनसे बड़े प्रोजेक्ट लाने की तैयारी हो रही है। जी राजेश, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन राजेश, क्या लगता है जी, सबसे बड़ा मौका आ रहा है 31 मई। देखिए 31 मई को जो मौका है वो बड़ा क्यों है हिमाचल के लिए? बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने पद पे बैठे हुए, प्रधानमंत्री बने हुए 8 साल हो जाएंगे। बिल्कुल सही, 31 मई को हो रहे राजेश। ये बहुत प्रेस्टिजियस मौका है, एक तरह से भाजपा की नजर से देखें या केंद्रीय सरकार के नजरिए से देखें, हिमाचल के नजरिए से तो है ही। राष्ट्रीय जो एक समारोह है वो हिमाचल में होने जा रहा है। 8 साल प्रधानमंत्री मोदी का एक तरह से ये माना जाता है कि प्रिय अंक है 8 जी, बिल्कुल 8 साल पूरे हो रहे हैं। तो ये माना जा रहा है कि उस दिन बहुत बड़े प्लान की घोषणा हो सकती है। राजेश, क्या लगता है, सिर्फ उसी दिन होंगे या कुछ आगे के लिए भी छोड़ दिया जाएगा? आगे भी तो 2-3 महीने हैं। बिल्कुल, देखिए शिमला में बड़ा महत्वपूर्ण, ये बहुत अहम समारोह होने जा रहा है, राष्ट्रीय ये समारोह होने जा रहा है शिमला में। केंद्र सरकार के जिस तरह से 8 साल पूरे हो रहे हैं, लगातार बात यह है कि 31 मई को जिस बड़े स्तर का ये आयोजन होगा, उस दिन तो जाहिर तौर पे पूरे देश की नजर हिमाचल प्रदेश की तरफ होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से कुछ ना कुछ हिमाचल प्रदेश के लिए ऐलान करेंगे। लेकिन सिर्फ 31 मई को सभी घोषणाएं हो जाएंगी, सभी ऐलान हो जाएंगे,
जाएंगे, सारे तोहफे हिमाचल को मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। दरअसल ये चरणबद्ध तरीके से अब होने जा रहा है अग्निहोत्री जी, इसका पूरा प्लान बन चुका है, क्योंकि आप देखिए कि सरकार ने लोगों को बताना भी है, उस चीज का प्रचार भी करना है, ताकि चुनावों में उस चीज का लाभ सरकार को मिल सके। इसलिए आने वाले जितने भी ये 4 महीने हैं, बहुत महत्वपूर्ण महीने हैं। 4 महीनों में लगातार कोई ना कोई प्रोजेक्ट अब हिमाचल के हिस्से में आएगा। इसकी पूरी रूपरेखा दिल्ली में तैयार हो गई है। मतलब आपने कहा स्टेप वाइज होगा, बिग बैंग नहीं होगा, बूम 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 होगा। बिल्कुल, मतलब पहले एक लोग उसको अप्रिशिएट करें, तुरंत दूसरा, फिर अप्रिशिएट करें एक और। राजेश, लेकिन एक चीज इसमें देखिए, समय बहुत ज्यादा नहीं है। हालांकि मुख्यमंत्री मना कर चुके हैं, लेकिन अभी भी ये कहा जा रहा है कि चुनाव जो है वो दिसंबर से पहले ही करवाए जा सकते हैं। सितंबर की बात कही जा रही है तो अगर मान लीजिए ऐसा होता है, समय कम है। लेकिन राजेश, जैसे आपने कहा केंद्रीय मंत्रालयों से प्लान मांगने की बात कही है, जो शायद ऐसा लगता है कि वो होगा भी। राजेश, ज्यादा वक्त नहीं है वर्तमान सरकार के पास, बिल्कुल कुछ ही महीने, जैसे हमने पहले भी चर्चा की। तो कैसे आपको लग रहा है कि कुछ एक तो हो गए बड़े लंबे अवधि के होते हैं, सालों लग जाते हैं उनके पूरे, क्या वैसे प्रोजेक्ट पे जोर रहेगा या कुछ ऐसा कि तुरंत जल्दी से इफेक्ट नजर आए जनता को? बिल्कुल, देखिए तुरंत फायदे वाले परियोजनाओं पे ही जाहिर तौर पे सबसे बड़ी नजर या हिमाचल प्रदेश की जो डिमांड होगी वही होगी। हिमाचल प्रदेश के आपने कहा कि कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो अरसे से लटके हुए हैं या केंद्र सरकार के पास वो विचाराधीन है, जिनमें चाहे 4 लेन के मसले हो, जिसका काम हालांकि शुरू एक 4 लेन का हो गया है, 68 NH का चाहे नितिन गडकरी साहब की घोषणा हो, मंडी एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात हो, कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तार का मसला हो, हमीरपुर रेलवे लाइन का मसला हो, या बल्क ड्रग पार्क की बात हो, या IT पार्क या फिर स्पाइस पार्क की बात हो, ये हिमाचल प्रदेश की ऐसी परियोजनाएं हैं जो अरसे से लटकी हुई हैं, जो जिन परियोजनाओं पे अभी विचार चल रहा है। लेकिन बड़ी बात यह कि हिमाचल प्रदेश को त्वरित केंद्र सरकार से चाहिए क्या, इस पे आ जाते हैं। हिमाचल प्रदेश को केंद्र से सिर्फ एक बहुत बड़ी जो महत्वपूर्ण चीज है वो चाहिए आर्थिक पैकेज, और आर्थिक पैकेज इस चुनावी साल में इतनी बूस्टर डोज की तरह प्रदेश के इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के लिए या वर्तमान सरकार के लिए काम करने वाला है, क्योंकि आर्थिक पैकेज हिमाचल प्रदेश को अगर मिलता है तो प्रदेश का आप देखिए एक मैसेज चला जाएगा कि डबल इंजन होने का मतलब क्या है। एक चीज जिस पे लगातार सवाल उठते रहे, चाहे विरोधी दल हो चाहे आम जनता भी सवाल उठाती है, सरकारी कर्मचारियों की देनदारियां जिस तरह से लटकी हैं वो सवाल वहां खड़े हो रहे थे। आप ये देखिए कि युवा बेरोजगार 14 लाख की नफरी जिस प्रदेश में है वो बड़ा भारी महत्वपूर्ण एक आप देखिए मुद्दा बनने जा रहा है इन चुनावों में। अब आर्थिक पैकेज हिमाचल प्रदेश के लिए अगर मिलता है तो औद्योगिक निवेश की संभावनाएं यहां पे 100% बढ़ जाएंगी, जिससे ज्यादा युवाओं को रोजगार मिलेगा, तो सरकार के पास एक आंकड़ा होगा वो दिखाने का। और बड़ी बात यह भी है अग्निहोत्री जी कि जिस तरह का हिमाचल प्रदेश पे 70,000 करोड़ का कर्ज है, जिसको विपक्ष भी बड़ा मुद्दा बनाने जा रहा है, उस मुद्दे से बचने का भी सरकार के पास एक हथियार हो जाएगा। तो आर्थिक पैकेज, स्पेशल पैकेज हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जरूरत इस वक्त है, जो केंद्र से चाहिए। आर्थिक पैकेज की बात की राजेश आपने, ठीक है, कर्ज है, स्टेट्स पे कर्ज होते ही हैं, वो चलिए हमें पता भी है कि उसमें हमें चुकाना पड़ता है। लेकिन मान लीजिए हाइपोथेटिकल है, 50,000 करोड़ मिल जाते हैं केंद्र से, तुरंत मिल जाते हैं, जितनी भी मांगे हैं, चाहे कर्मचारियों की है, आम जनता की है, बेरोजगारों की है, युवाओं की है, व्यापारियों की है, गृहिणियों की है या ग्रामीणों की, किसानों की है, बिल्कुल सब एक झटके में पूरी हो जाएंगी। सही है। केंद्र अगर देगा तो ऐसा नहीं है कि उसको आने में वक्त लगेगा, वो आएंगी और वो 1-2 महीनों में ही दिखेंगी। आप देखिए, जहां तक नौकरियों की बात की राजेश आपने, सरल कर दी गई है प्रणाली, बिल्कुल, खासकर जो हमीरपुर से आपकी सिलेक्शन होती है सबऑर्डिनेट सर्विसेज में, वो 2-3 महीने में अगर इतने पैसे आ जाते हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट, देखिए फाइनेंस के पास पैसा आएगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट ही ओके करेगा, हाँ धन है, नौकरियां निकालिए, जरूरत है निकलेंगी, और प्रोसेस भी पूरा हो सकता है। इतना समय तो होगा ही अगर स्पीड अप कर दी जाए चीजें। वो ऐसे ही किसानों की खुशहाली, गृहिणियों की खुशहाली, युवाओं की, खिलाड़ियों, हर किसी की अगर ऐसा होता है तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आर्थिक पैकेज इसमें एक बहुत बड़ी बात हो सकती है। और एक और बड़ी बात है राजेश, ऐसी भी चीजें हो सकती हैं, सरकार होती है जो हमारे में या दर्शकों के दिमाग में ही ना आए, इससे भी बेहतर कुछ हो जाए, लेकिन कुछ ऐसा प्लान है, ऐसी सुगबुगाहट है, तो इस पे हम जो चर्चा करते हैं, ये प्लान हो सकता है भाजपा के मिशन रिपीट का। राजेश, एक और हम कांग्रेस की ओर बढ़े, कांग्रेस की बात बहुत लाजिमी हो जाती है यहाँ पे, सिर्फ भाजपा की ही नहीं, क्योंकि कांग्रेस की अगर ये भी, लेकिन उससे पहले मैं एक प्रश्न राजेश मेरा हल्का साहब से, देखिए सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने 19 मई की शायद बात है, जब वो हमीरपुर आए थे और उन्होंने वो अपना आइकॉनिक बयान दिया था प्रेम कुमार धूमल साहब को लेके, है ना, उसके बाद
कई चीजें आपने बदली हुई देखी, हमारे दर्शकों ने देखी। राजेश, हमने उसी समय कहा था कि देखते हैं कि इस बयान का जवाब कहां से आता है। धूमल साहब ने तो नहीं दिया, वही बात के धूमल साहब के तो एक्सीएन आईपीएच के एक्सीएन तक फोन नहीं उठाते हैं, ये हालत हो गई, ऐसा ही कहा था ना सुखू जी। अब शायद मुख्यमंत्री साहब की ओर से उस बयान पे कुछ कहा गया है, क्या प्रतिक्रिया मिली है? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने एक प्रतिक्रिया दिया। पिछले कल हमीरपुर में थे और 2 दिन का समारोह जिस तरह का हमीरपुर में था, राजनीति का केंद्र हमीरपुर बना हुआ था। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सुखविंदर सिंह सुक्खू को जवाब दिया है और उन्होंने ये कहा है अग्निहोत्री जी कि सुक्खू की बात करें तो उनका ये बयान समझ से परे है और उन्हें अपना बयान खुद समझ नहीं आता है कि वो क्या कह रहे हैं। ये मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर उनके लिए बोल रहे हैं। तो अपने अंदाज में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सुखविंदर सिंह सुक्खू को जवाब ये दिया है। विराम तमाम चर्चाओं पे, तमाम अटकलों पे जो भी आरोप कांग्रेस के चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष ने लगाए हैं, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने उनके तमाम अटकलों पे विराम एक तरह से लगा दिया, क्योंकि पूरी कैबिनेट को लेकर, संगठन को लेकर वो हमीरपुर पहुंचे, इतने बड़े सम्मान समारोह में वहां शामिल हुए जिस तरह का आयोजन वहां किया गया था। तो जवाब उन्होंने उस कार्यक्रम का एक तरह से आप ये मानिए कि अपने शब्दों के माध्यम से कम दिया है, वो आचरण के माध्यम से ज्यादा जवाब दिया है जो सरकार को लेकर वहां पहुंच गए। जी राजेश, बिल्कुल, राजनीति यही होती है जी। राजनीति और आम नीति में यही फर्क होता है, मुद्दा ही खत्म करते हैं। बिल्कुल, शब्द मतलब अपनी प्रतिक्रिया ऐसे संतुलित देने की आप इसको मामला मानते ही नहीं है। अब देखते हैं कि ये मामला बनता है कि नहीं बनता है। बड़ी बात है, प्रेम कुमार धूमल साहब ने इस पे कुछ नहीं कहा। मुख्यमंत्री ने जिस तरह से कहा और जिस तरह से उनका जेस्चर था, मंत्रिमंडल के साथ वो पहुंचे थे, बहुत सारी गलतफहमी शायद दूर हो गई होंगी, चाहे वो पार्टी के भीतर हो या समर्थकों के भीतर या आम जनता के भीतर। बिल्कुल, राजेश, कांग्रेस की बात करना बहुत लाजमी है, हम पॉलिटिकल सेगमेंट में बात कर रहे हैं। कांग्रेस पीछे नहीं है, ठीक है। मिशन रिपीट के लिए भाजपा प्लान बना रही है, प्रदेश सरकार प्लान बना रही है, जो कभी नहीं हुआ है अभी तक। पहली मर्तबा होगा अगर ऐसा हो जाता है, लेकिन राह में एकजुट कांग्रेस का रोड़ा तो नजर आ ही रहा है। राजेश, देखिए वर्तमान में हम देखें तो कांग्रेस खोद खोद कर मुद्दे निकाल रही है। सही है, और वो मुद्दे ऐसे हैं जो जनता की समझ में आ रहे हैं। बिल्कुल, जैसे पुलिस भर्ती घोटाला ही अपेक्षित, और भी कई बड़े मुद्दे उखाड़ रही है कांग्रेस, जो जाहिर है भाजपा के लिए जवाब देते जहां मुश्किल बनेगा जरूर, चाहे वो मुद्दे किसी भी तरह के हों। जैसे आप देख लीजिए, हमने सुक्खू साहब के बयान की बात की, डिफेंसिव कर दिया ना भाजपा, सरकार को डिफेंसिव कर दिया एक बयान ने सुखविंदर सिंह सुक्खू। क्या कहेंगे कांग्रेस के बारे में? बिल्कुल सही है, देखिए कांग्रेस एक तरह से बिल्कुल तीखे तेवर के साथ इस चुनावी साल में उतर रही है कांग्रेस। प्रतिभा सिंह पार्टी में एक तरह से जो अध्यक्ष बनाई गई है, नई जान फूंकने की हर दिन कोशिश कर रही है, मीडिया में भी लगातार सक्रिय है और जमीन पे या धरातल पे भी बिल्कुल पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कांग्रेस के साथ काम कर रही है। मुद्दों की जहां तक बात है, बड़े महत्वपूर्ण मसले हैं कि इस चुनावी साल में कांग्रेस के पास कुछ ऐसे उनके हाथ में मुद्दे लग गए हैं जहां में सच में कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि वो जनता के बेहद करीब नजर आ रही है। पुलिस पेपर भर्ती लीकेज का जहां तक मामला है, कांग्रेस उसको मुद्दा बना रही है। खालिस्तान के झंडे लगाने वाली जो सुर्खियों में रही चीजें, चाहे उसमें कानून व्यवस्था के सवाल का मसला है, कांग्रेस प्रमुखता से उठा रही है। महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा, ऐसे मुद्दे हैं जहां कांग्रेस सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। आज शिमला पहुंची हैं अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष नीता डिसूजा। इन्होंने प्रदेश सरकार पे तो हमला किया ही है अग्निहोत्री जी। इन्होंने ये कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने या भाजपा सरकार ने अगर हिमाचल प्रदेश में 4.5 साल तक धरातल पे काम किया होता, गांव-गांव में विकास किया होता, शहरों में विकास किया होता, तो आज केंद्र की तरफ या आला कमान की तरफ देखने की उसे जरूरत नहीं होती। जनता के पास सीधे जाके अपना रिपोर्ट कार्ड ले सकते थे। दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पता है कि हिमाचल प्रदेश में भाजपा के लिए मिशन रिपीट नामुमकिन है, बहुत मुश्किल काम है। इसीलिए प्रधानमंत्री एक माहौल बनाने के लिए अब हिमाचल प्रदेश आ रहे हैं और तमाम पार्टी के जितने भी बड़े नेता आने वाले दिनों में आएंगे, इसीलिए हिमाचल प्रदेश आएंगे कि उनको पता है कि अब वक्त कांग्रेस का है, जनता बदलाव चाहती है, मिशन रिपीट बीजेपी का कामयाब नहीं होगा। अब जो हिमाचल सरकार है वो भी अब अपने दूसरे इंजन को इसीलिए प्रदेश में ला रही है ताकि वो दिखा सके और जनता को अपनी तरफ आकर्षित कर सके। तो इस तरह के हमलावर रुख कांग्रेस ने अपना लिया है। बिल्कुल हमलावर रुख अपनाया है, आप सही कह रहे हैं राजेश। लेकिन एक्सपर्ट यहाँ पे एक और चीज बोल रहे हैं जी। एक्सपर्ट का यह भी मानना है कि देखिए कांग्रेस सही कर रही है, प्रदेश कांग्रेस अपने लेवल पर प्रदेश सरकार को घेरते हुए जी जी। लेकिन प्रधानमंत्री को अगर इस मिशन रिपीट के मुद्दे में ज्यादा खींचा जाएगा जी, तो कहीं मुद्दों से हटके बात कहीं और ना चली जाए। तो एक्सपर्ट का तो यही मानना है कि कांग्रेस
इसको प्रदेश केंद्रित ही रखे और जितने हमले कर सकती है उतने करे भाजपा पे, तभी भाजपा ज्यादा डिफेंसिव होगी। प्रधानमंत्री को घसीटेंगे तो ऐसा हो सकता है कि दौरे ज्यादा बढ़ जाए और ज्यादा बढ़ जाए और खजाना ज्यादा खुल जाए, और अगर ऐसा होता है तो फिर चुनौती कांग्रेस की ही बढ़ेगी ज्यादा। खैर जो है, कांग्रेस के पास बड़े लीडर है, एक्सपीरियंस है, सालों का, दशकों का, बहुत सबसे पुरानी पार्टी है भारत में, उनको ज्यादा पता है। राजेश, कांग्रेस आला कमान इस बीच सक्रिय हो गई है। आज कुछ बड़ी इनपुट मिली है वहां से। हालांकि तैयारी हो रही है 2024 की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगली टर्म नहीं लेने देनी है। कांग्रेस का यही प्लान है ना? बिल्कुल यही है। लेकिन देखिए, वो एग्जीक्यूट नेशनल लेवल पे होगा, लेकिन सबसे पहली सीढ़ी तो हिमाचल के और गुजरात के चुनाव ही दिख रहे हैं। बिल्कुल। तो जो अभी जो सक्रियता होगी उसका छोटा सा लिटमस टेस्ट तो हमीरपुर में, सॉरी, हिमाचल में भी दिखेगी ना। बिल्कुल। कुछ फायदा मिलेगा क्या कांग्रेस? बिल्कुल। देखिए, कांग्रेस फायदे की कोशिश में, इसीलिए कुछ आज एक जो 2 महत्वपूर्ण सूचियां जारी की गई हैं। हिमाचल प्रदेश के नजरिए से हम बात कर लेते हैं। पूर्व राज्यसभा सांसद आनंद शर्मा है हमारे मंत्री, बिल्कुल, और उनको कांग्रेस की कोर टीम का हिस्सा बनाया गया है। उस कोर टीम का हिस्सा बनाया गया है जो भारत जोड़ो यात्रा में राजनीतिक मसलों को जो टीम देखेगी, जिसमें राहुल गांधी हैं, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, जिसमें गुलाम नबी आजाद हैं, अंबिका सोनी है, दिग्विजय सिंह है, केसी वेणुगोपाल है और जितेंद्र सिंह है। सिर्फ 8 ही नेता है, सिर्फ 8 नेता है। इस सूची में अगर आनंद शर्मा आ रहे हैं, आनंद शर्मा को लिया जा रहा है, तो उनके अनुभव को कांग्रेस भुलाने की पूरी कोशिश करेगी। हालांकि G21 में आते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी एक टास्क फोर्स का गठन भी कांग्रेस ने कर दिया। 2024 के बड़े महत्वपूर्ण जिन्होंने फैसले आगे करने हैं, उसको कांग्रेस की सत्ता में वापसी के लिए, बिल्कुल, उसमें भी चाहे पी चिदंबरम शामिल किए गए हैं, मुकुल वासनिक, इस तरह से 8 लोगों की सूची भी उसमें वहां शामिल की गई है। महत्वपूर्ण यह है कि कांग्रेस आने वाले दिनों में 2024 की रणनीति में अब जुट गई है। लेकिन देखिए, जो जल्दी होगा वो हिमाचल में अप्लाई तो करेंगे, क्योंकि मौका है, वहां पे पता लग जाएगा कि किस तरफ जा रहे हैं। यही होता ना? सही है। तो देखते हैं, लड़ाई इंटरेस्टिंग होने जा रही है। मुद्दा मिशन रिपीट बनने जा रहा है। भाजपा बोल रही है हम करके दिखाएंगे, कांग्रेस का दावा है होने नहीं देंगे। सही है। यहीं पे सेंट्रिक हो जाएंगे सारे। बिल्कुल बिल्कुल। क्या होता है? मिशन रिपीट याद रखिएगा, 2 शब्द चलेंगे इस बार। होगा, एक पार्टी बोलेगी करेंगे, एक पार्टी बोलेगी होने नहीं देंगे। क्या बात। बस इस पे ध्यान देना होगा हमें, हिमाचल के लोगों को, अगले चुनावों तक, मतलब ये जो चुनाव आ रहे हैं।